Good morning, students. Welcome to Gyan Bharati online classes. I am your science teacher, and today I teach class 3. This is chapter 7, Soil and Rocks. So, children, let's start. We have already learned that plant need contains things to live and grow. हम लोग जानते हैं और हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा कि प्लांट भी क्या है, जीवित है और इसका सर्टेन थिंग्स क्या है, बढ़ना और जीवित रहना है. सॉइल इज़ वन ऑफ देम. इसमें से इसको जीवित रहने के लिए जो भी मटेरियल्स होते हैं उसमें सॉइल क्या है, एक है. सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल थिंग्स दैट इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ. और प्लांट के लिए सॉइल क्या है, एक नेचुरल थिंग है जो इसके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सॉइल इज़ प्रिवेंट एट द टॉप ऑफ द अर्थ. द सॉइल इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द अर्थ. सॉइल जो होता है सबसे टॉप लेयर क्या है, अर्थ का है. प्लांट गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स. प्लांट्स जो होते हैं मिट्टी में वाटर और मिनरल्स को सॉइल की मदद से लेते हैं. और वो किस पार्ट से लेते हैं, तो रूट्स के हेल्प से लेते हैं. इट इज़ द होम ऑफ different billions of small animals like insects and earthworm, but they do know there has soil comes from. It is the homes of billions of small animals. ये जो सॉइल होता है ना, ये छोटे छोटे बहुत ज़्यादा छोटे महीन बिलियंस मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में छोटे एनिमल्स का घर होता है सॉइल. अर्थवर्म भी इसमें आता है, इंसेक्ट्स भी आता है. बट यू नो वेयर हैज सॉइल्स कम फ्रॉम. बट इन सब के अलावा क्या आप जानते हो कि सॉइल कहाँ से आता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है. तो लेट्स स्टार्ट formation of soil. The formation of soil is take place over a very long period of a time and it is a slow process. सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है सॉइल को बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होने में एक बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है और ये बहुत ही मंद प्रक्रिया होती है. इन द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ रॉक्स. जब अर्थ का निर्माण हुआ था उस टाइम जो था अर्थ बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पत्थरों मतलब कि मोटे मोटे रॉक्स से भरा हुआ था. These rocks are heated by sun and cooled by the rain. ये जो पत्थर थे धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे मौसमी परिवर्तन हुआ और पे बहुत ज़्यादा हीट पड़ी, कभी गर्मी में बहुत ज़्यादा इस पे धूप पड़ी, तो बरसात में कभी इस पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ, पानी पड़ा, जिसके कारण ये गर्म और ठंडे टेम्परेचर को झेला. जिसके कारण ड्यू टू दिस इसके कारण द रॉक्स ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस. जिसके कारण ये जो पत्थर थे वो छोटे छोटे महीन पीसेस में बट गए. These small pieces are carried around by wind and water. और ये जो छोटे छोटे पीस है किसके द्वारा कैरी किए गए, तो हवा और पानी के द्वारा बह गए. जिसके कारण क्या हुआ, सॉइल का फॉर्मेशन हुआ. व्हाट डज सॉइल कंटेन्स. अब आपको जानना है कि सॉइल में क्या क्या होता है. द सॉइल इज मेड ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस. तो सॉइल क्या से बना हुआ था, ग्रेवल मतलब कंकड़, सैंड मतलब बालू, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी और ह्यूमस, ये सब से मिलकर क्या बना है, सॉइल बना है. कलेक्ट अ कप ऑफ सॉइल फ्रॉम द गार्डन. आप अब क्या करो, एक कप सॉइल अपने गार्डन से जाके कलेक्ट करो. बट इट इज इन अ ग्लास एंड ऐड 3 कप ऑफ वाटर. 1 कप आपको मिट्टी लेना है, उसमें 3 कप क्या डालना है, वाटर डालना है. कवर इट विथ अ लीड दैट शेक वेल. इसके ऊपर से एक ढक्कना लगाना है इस पे और ढक्कन लगाने के बाद इसको हिलाना है. डू नॉट डिस्टर्ब इट इज 15 से 20 मिनट्स. व्हाट डू यू एब्जॉर्ब. आपको क्या करना है, उसके बाद इसको सेक करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए 10 का 10 ग्लास को रख देना है. आप एक पिक्चर देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जूम करके थोड़ा, ये मिट्टी का लेयर है, ठीक है. अर्थ पे मिट्टी के ये लेयर्स हो गए. सबसे नीचे परत में बेडरॉक होता है यानी कि चट्टान. अभी भी नीचे वाले जो धरती के सबसे निचली परत है वो अभी भी पत्थर का ही बना है. उसके ऊपर में है पेरेंट मैटेरियल. उसके बाद सब सॉइल आती है, उसके बाद एलिवेटेड सॉइल है,
उसके बाद टॉप सॉइल है, उसके बाद ह्यूमस और ऑर्गन्स है। ह्यूमस क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। सबसे ऊपर लेयर में मिट्टी के टॉप सॉइल के सबसे ऊपर लेयर में ह्यूमस होता है, जो किसी भी प्लांट को बढ़ने में हेल्पफुल होता है, एक तरह का खाद का ये काम करता है। एक अमेजिंग फैक्ट भी है, अर्थवर्म डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, रिसाइकल न्यूट्रिशंस एंड मेक द सॉइल ऑफ फर्टाइल। अर्थवर्म क्या करती है तो एक ऑर्गेनिक मैटर को क्रिएट करती है, रिसाइकिल करती है न्यूट्रिशंस को, और सॉइल को क्या करती है, फर्टाइल करने में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। अब आपको उस कप को हिलाने के बाद, शेक करने के बाद एब्जॉर्ब करना था, तो आप क्या देखोगे, यू विल सी डैट द सॉइल हैज फॉर्म सेवरल लेयर्स। तब आप लोग देखोगे कि एक सॉइल जो है सेवरल लेयर से मिलकर बना हुआ है। एट द बॉटम ऑफ 3 विल बी अ लेयर ऑफ ग्रेवल। आप सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले बॉटम में क्या बैठता है तो ग्रेवल मेड ऑफ द हैवीएस्ट पार्टिकल। और बॉटम में ग्रेवल्स क्यों सबसे नीचे जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, मिट्टी का सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल्स होता है। एवब दीज आर पार्टिकल्स दैट आर मच स्मॉलर देन ग्रेवल। उसके ऊपर आप देखेंगे कि ग्रेवल से जो थोड़ा सा छोटा छोटा टुकड़ा था, ग्रेवल्स के ऊपर बैठा हुआ है। दीज आर सैंड पार्टिकल्स, और वो कौन सा पार्टिकल होगा तो सैंड पार्टिकल्स होगा। एवब द सैंड यू विल सी लेयर कंटेनिंग वेरी फाइन पार्टिकल। उसके ऊपर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स, मतलब बहुत ज़्यादा महीन चूर्ण है। यू विल नॉट बी एबल टू सी द पार्टिकल सेपरेटेड। आप अब वो जो लेयर आएगा उस पार्टिकल्स को आप सेपरेट करके नहीं देख सकते हैं। दिस लेयर इज क्ले, और ये जो लेयर होता है वो कौन सा कहलाएगा तो ले का लेयर कहलाएगा। ऑन द टॉप फ्लोट्स द ह्यूमस। उसके ऊपर जो क्ले के जो सबसे ऊपर का जो फ्लोट करेगा वो पार्टिकल्स क्या होगा तो ह्यूमस का होगा। ह्यूमस मेक द सॉइल रिच इन मिनरल्स। और ह्यूमस के कारण ही क्या होता है, सॉइल मिनरल से भरपूर होता है। टिक द करेक्ट वर्ड, कंप्लीट द सेंटेंस। The soil is home to many insects, not birds and not lions. Okay, these humus, sand and clay, तीनों में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। Made from dead plants and animals found in soils. Humus is made from dead plants and animals found in the soil. The making of soil took millions of years. सॉइल को बनने में कितना समय लगता है तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ओके स्टूडेंट, इन सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सॉइल कंटेन्स वाटर। इन सब मटेरियल्स के अलावा सॉइल में क्या होता है तो वाटर भी होता है। टेक सम सॉइल इन द स्मॉल टीन, कवर इट विद लीड, हीट द टीन फॉर सम टाइम। Now take off the lid, you will see drop of water on the lid. This shows the soil contains water. आपको क्या करना है तो एक छोटा सा सॉइल लेना है, एक टीन में, ठीक है, सॉइल लेना है। अब उस सॉइल को क्या करना है, आपको ढक्कन भी लगा देना है उस बर्तन पे, उसको गर्म करना है। उसके बाद आप एब्जॉर्ब करोगे क्या कि सॉइल की जो आप कंटेनर लिए थे, कंटेनर की लीड पे क्या हो जाता है, मिट्टी पानी का कुछ बूंद जमा हो जाता है, जिससे ये साबित होता है कि सॉइल में क्या होता है, वाटर कंटेंस होता है। सॉइल हैज एयर। अब सॉइल में क्या होता है तो एयर होता है। इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक सम सॉइल इन अ जार। एक जार में आपको सॉइल लेना है, प्योर वाटर ओवर इट, एक शुद्ध पानी भी लेना है। यू विल सी एयर बबल्स फ्रॉम एज योर प्योर वाटर। आप देखेंगे क्या कि प्योर जो वाटर लिए थे उसमें बबल्स आ रहे हैं। दिस हैपेंस बिकॉज देयर इज एयर टैप्ड इन द सॉइल। और ये जो बुलबुला निकलता है वो किसके कारण निकलता है तो क्योंकि मिट्टी में क्या है, हवा है। दिस एयर एस्केप्स द बबल। और ये क्या करते हैं, हवा के कारण ही बबल्स बन रहा है। अब यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे हम लोग कि काइंड्स ऑफ सॉइल क्या होते हैं। तो मिट्टी भी बच्चों अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला सॉइल जो है मेन रूप से 3 प्रकार में होता है। उसमें सबसे पहला सॉइल कौन सा होता है तो सैंडी सॉइल, यानी कि बालुई मिट्टी।
सैंडी सॉइल इज मेनली मेड ऑफ सैंड। सैंडी सॉइल जो होती है, बालुई मिट्टी, वो किससे बनी हुई है? तो बालू से बनी हुई है। इट इज मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट एंड सी शोर। ये कहाँ मिलती है आपको? तो या तो मरुस्थल में मिलेगी या तो समुद्र के किनारे। दिस इज येलो, ग्रे और लाइट ब्राउन इन कलर। इस मिट्टी का कलर क्या होता है? तो ग्रे, वाइट और ब्राउन कलर में होता है। दिस सॉइल फील रफ ड्यू टू बिग पार्टिकल्स। ये सॉइल छूने में बहुत ज़्यादा क्या लगेगी? खुरदुरा लगेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा खुरदुरापन है। दिस इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल। इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। सैंडी सॉइल कैन नॉट होल्ड मड वाटर बट इट होल्ड मोर एयर। सैंडी सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी तो एब्जॉर्ब नहीं होता है, बट इसमें एयर जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ज़्यादा कंटेंस होता है। इट इज़ वेरी यूजफुल। ये क्या है? तो बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। इट इज़ मिक्सड विद सीमेंट एंड यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल। इसका सबसे ज़्यादा सैंडी सॉइल का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो सीमेंट मिलाकर घर बनाने में करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने में करते हैं, बट ये प्लांट के लिए अच्छी मिट्टी नहीं होती है, प्लांट ग्रोथ के लिए। सेकंड है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल इज द मेनली मेड ऑफ क्ले। क्ले सॉइल जो होता है वो क्ले से बनता है। इट इज़ फाउंड इन पाउंड्स रिवर बेड्स। ये कहाँ मिलती है? तो पाउंड्स और रिवर के एकदम पैनी में, मतलब कि नीचे तली में मिलती है। इट कंटेन्स वेरी स्मॉल एंड फाइन पार्टिकल्स। ये जो है बहुत ज़्यादा छोटी पार्टिकल्स की होती है, बिल्कुल चिकना होता है। इट इज़ वेरी स्टिकी व्हेन इट इज़ वेट एंड दैट इट्स वाई इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पॉट्स। ये इतनी ज़्यादा भीगी हुई होती है कि इसका उपयोग पॉटर्स लोग बर्तन बनाने में करते हैं। इट इज़ वेरी स्मूथ टू टच। इसको छूने में यह बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर मेकिंग कच्चा हाउस, टॉय, फ्लावर्स एंड इट इज़। इसका कच्चा हाउस बन सकता है, टॉयज बन सकता है, फ्लावर्स के पॉट्स बनते हैं। इट कैन होल्ड लॉट ऑफ वाटर बट इट इज़ नॉट टू ट्रैप इनफ एयर फॉर रूट्स फॉर प्लांट। ये जो मिट्टी होती है ये बहुत ज़्यादा पानी तो है सोख सकती है, बट इसमें क्या होता है? तो ये हवा को नहीं रोक पाती है, अपने अंदर हवा को एब्जॉर्ब करके नहीं रख सकती है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा क्या है? नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। और बालुई मिट्टी में, सैंडी सॉइल में क्या था कि एयर स्पेस तो था, लेकिन उसमें वाटर होल्ड नहीं हो सकता था, जिसके कारण ना तो सैंडी सॉइल और ना ही क्ले सॉइल प्लांट्स के लिए ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होगी। थर्ड है आपका, तो कौन होगा? लूमी सॉइल के बारे में देखते हैं। लूमी सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। लूमी सॉइल जो है वो सैंड और क्ले का मिक्सचर है। इट ऑल्सो हैज ह्यूमस। इसके अंदर क्या होता है? ह्यूमस होता है। इट कैन होल्ड इनफ सैंड, वाटर एंड लूमी इज फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट बिटवीन कंटेन्स एयर, वाटर एंड ह्यूमस। इसलिए ये क्या है? पेड़ पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये क्ले और सैंडी से मिला हुआ है, इसलिए इसका नाम लूमी सॉइल है। इसमें हवा भी होती है और इसमें पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी होती है। ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस क्या करता है? तो सॉइल को उपजाऊ बनाता है। द रूट्स ऑफ ब्रेथ एंड एब्जॉर्ब वाटर इन लूमी सॉइल। रूट अब क्या होगा? इसमें जब दोनों रहेगा तो सॉइल आराम से इसे पानी भी ले सकता है और हवा भी ले सकता है और ब्रेथ भी करेगा। दिस लूमी सॉइल इज अ गुड गार्डन सॉइल एज अ लॉट्स ऑफ ह्यूमस। ये क्या है? ये गार्डनिंग करने के लिए बहुत अच्छा सॉइल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या है? एयर भी है, मॉइस्चर भी है, एंड क्या है? तो ये ह्यूमस से भी भरा पड़ा है। अब सॉइल का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। डिफरेंट टाइप्स के जो सॉइल होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स के जो सॉइल होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, बट ऑल देम ग्रो बेटर देन वी एड मैन्योर टू द सॉइल। अगर आपको अच्छी से प्लांट को उपजाऊ बनाना है तो उसमें हम लोग को मैन्योर यानी कि खाद को डालना पड़ता है। द मैन्योर ऑफ द काउ डंग एंड डिक्रेइंग लीव्स ऑफ प्लांट्स। अब ये मैन्योर कहाँ से आएगा? तो काउ का मतलब गाय का गोबर और
सड़े गले पेड़ पौधों के द्वारा भी क्या होता है, उपजाऊ होता है। ह्यूमस विच मेक द सॉइल रिच एंड फर्टाइल, और इन सब के कारण क्या होता है, ह्यूमस उत्पन्न होता है और प्लांट क्या हो जाता है, रिच फर्टाइल हो जाता है। सम अदर यूजेस ऑफ सॉइल आर, इन सब के अलावा मिट्टी का कहाँ कहाँ यूज है। प्लांट गेट देयर न्यूट्रिशंस फ्रॉम सॉइल, प्लांट को न्यूट्रिशंस मिलेगा कहाँ से, मिट्टी से। सॉइल इज द होम ऑफ मेनी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म एंट एंड इटीसी। सॉइल क्या है, तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर है, जैसे कि अर्थवॉर्म, आंट, इटीसी। सैंड इज यूज टू मेक ग्लास, सैंड का यूज ग्लास बनाने में हम लोग करते हैं। रैबिट, रेट्स एंड मोल्स मेक ब्यूरो ऑन द सॉइल टू लिव इन, उसके अलावा रैबिट, रैट्स, मोल्स जो एनिमल्स हैं ये सब ब्यूरो बना के कहाँ रहते हैं, तो सॉइल में रहते हैं। क्ले इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिक्स, टाइल्स, पॉटरी, टॉयज एंड मेनी अदर आइटम्स। क्ले सॉइल का यूज ब्रिक्स बनाने में, टाइल्स बनाने में, पॉटर बनाने में, ये सब में किया जाता है। रॉक्स का व्यवहार में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बच्चों पृथ्वी का एक लेयर है, ठीक है। सबसे ऊपरी वाले भाग को क्रस्ट कहा जाता है, उसके बीच वाले भाग को हम लोग मेंटल कहते हैं, उसके बाद थर्ड पार्ट को हम लोग आउटर कोर बोलते हैं, और सबसे अंदर वाले भाग को हम लोग कहते हैं इनर कॉर्नर कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे रॉक्स। आवर अर्थ इज मेड ऑफ डिफरेंट रॉक्स एंड मटेरियल्स, हमारा जो पृथ्वी है वो बहुत अलग अलग प्रकार के, या बोला जाए तो रॉक्स एंड मिनरल्स से मिलकर बना हुआ है। इनसाइड द अर्थ देयर इज अ लिक्विड कोर ऑफ मेल्टेड रॉक्स। अगर पृथ्वी के इनर कोर की जो बात करें तो येलो वाला जो भाग जो आप देख रहे हैं, ये जो इनर कोर है ये क्या है, पिघला हुआ द्रव के रूप में अभी भी है धरती के अंदर। इन द आउटसाइड देयर इज अ हार्ड क्रस्ट ऑफ सॉलिड रॉक्स, उसके ऊपर का जो भाग है वो क्या है, सॉलिड रॉक्स से मिलकर बना हुआ है, यानी कि सॉलिड है पहले, सबसे पहले तो क्रस्ट है, उसके बाद में मेंटल है, और मेंटल के अंदर वाला भाग के सबसे जो अंदर का कोर है वो द्रव अवस्था में है। फिर उसी द्रव को रॉक्स क्या किए हुए हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उसी के बाद वो पत्थर का एक चट्टान है, और पूरा अर्थ का संरचना इस प्रकार से हुआ है। द रॉक्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, रॉक्स क्या करता है, तो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प है। ऑल रॉक्स आर यूजफुल बट देयर आर वेरी प्रीसियस टू अस, रॉक्स क्या करता है, हमारे लिए यूजफुल है बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ये प्रीसियस भी है। रॉक्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स, रॉक्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ग्रेनाइट इज वेरी हार्ड रॉक विच इज यूज्ड इन बिल्डिंग्स, ग्रेनाइट एक पत्थर का नाम है जो बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक है, और इसका यूज कहाँ पे होता है, तो बिल्डिंग्स बनाने में होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट रॉक ऑन द अर्थ विच इज वेरी प्रीसियस एंड यूज टू मेकिंग ज्वेलरी, डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड रॉक की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो वो कौन सा है, डायमंड है। ये बहुत ज़्यादा क्या है, प्रीसियस भी है, यानी कि बहुमूल्य भी है, और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो ज्वेलरी बनाने में करते हैं। मार्बल इज यूज टू मेक अ स्टैचू एंड बिल्डिंग्स, मार्बल का यूज हम लोग स्टैचू और बिल्डिंग बनाने में करते हैं। यहाँ पे आप देख के आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा ये एक मार्बल है, एक ग्रेनाइट है, एक डायमंड्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। एक इमेजिंग फैक्ट्स भी देख लेते हैं। रॉक्स हैज बी यूज फॉर ह्यूमंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर, रॉक्स का जो यूज होता है ह्यूमंस के द्वारा मिलियंस ऑफ ईयर्स में किया जाता है। फ्रॉम द अर्ली टूल्स एंड वीपन्स आर वेरियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, अभी हम लोग इसका यूज हम लोग वीपन्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनाने में भी करते हैं। दैट्स ऑल टुडे, दिस चैप्टर इज फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल। इफ यू है okay students, if you have any problem please write on comment section, and also like and subscribe this video and Gyan Bharati YouTube channel. Thank you.